यस्यानन्दतरङ्गशीकरसमा स्वादेन देवाः समे आनन्दाब्धिविगाहनं विदधते लोकाश्च मोदान्विताः सत्ये सहसै सद्गुरुर्विजयते कारुण्यलीलाधरो हंसानां निजलोकदः शुभकरो बोधेन्दुरत्नाकरः यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमः देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। प्रेम और श्रद्धा के साथ हम सभी लोग जयकारा लगाएंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। आप सब लोग काफी संख्या में हैं। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु कबीर साहेब की जय। सब संत भक्त समाज की जय। आज के आनंद की जय। सत्य पुरुष परमात्मा हम सबके हृदय में विराजमान सदगुरु कबीर साहेब परम आदरणीय महंत श्री अमर साहेब जी ब्रिजमोहन, परम आदरणीय हमारे सभी साधु समाज, सभी भक्त हंसजन, देवी सज्जनों और प्यारे बच्चों, हम सब लोग आज इस कुंज बिहारी परिवार में हमारे परम आत्मीय भक्त श्री केविन कुंज बिहारी जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रीना कुंज बिहारी जी, उनके पुत्र ध्रुव कुंज बिहारी जी और जितने भी यहाँ पर परिवार हैं, भाई संजीव, भाई अश्विन, कवि और इनसे जुड़े हुए आप सभी जितने भी भक्तों सज्जन लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं, हमारे बगल में मोहन सिंह परिवार रहते हैं। आप सब लोग बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ यह सात्विक ज्ञान यज्ञ ज्ञानदी चौकार्ती का समायोजन आप सब लोगों ने किया। भाई भक्त श्री केविन कुंज बिहारी जी ने अपने पुत्र श्री कुमार ध्रुव कुंज बिहारी जी के लिए, उनका 6 अगस्त को जन्मदिन था, तो विशेष रूप से उन्होंने इसका आयोजन किया। लेकिन साथ ही साथ आज एक विशेष अवसर है कि इस परिवार से कुछ और लोगों का भी एक पंथ में समागमन हो रहा है, अर्थात प्रवेश हो रहा है। कबीर पंथ में वे दीक्षा ले रहे हैं, तो मैं उनका भी नाम आप सब लोगों को सुना दूं। सर्वप्रथम जो हमारे इस परिवार से जुड़े हुए पूर्वज लोग हैं, जिनका आशीष इस परिवार को मिलता रहे, उनके लिए श्रद्धांजलि स्वरूप सर्वप्रथम सत्यलोकवासी श्री सत्य आनंद कुंज बिहारी जी, जिनका 2003 में सत्यलोक गमन हुआ, श्रीमती सावित्री देवी जी, जिनका सत्यलोक गमन 2015 में हुआ, और श्री विजयानंद जी कुंज बिहारी, जिनका सत्यलोक गमन 2017 में हुआ, और श्री विनोद कुंज बिहारी जी, जिनका 2016 में चलावा हुआ। तो उन सबको हम इस पूजा के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और उनसे प्रार्थना कि उनका आशीर्वाद इस पूरे परिवार को मिलता रहे। आज बहुत ही प्रसन्नता और खुशी की बात, हमारे श्री अश्विन भाई का जन्मदिन है। वे 44 वर्ष के हो रहे हैं, तो इस पूजा के माध्यम से उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। अंत में आप सब लोगों का आशीर्वाद देंगे। और इसके साथ ही साथ कुछ लोगों के नाम, कुमारी भावना बुधू, जिनको आज गुरु दीक्षा दी जाएगी। श्री अंश ओंकाश मोहन सिंह, जो आकाश जी के पुत्र हैं, उनका गुरु दीक्षा संस्कार होगा। श्री मुनीश गंडोला, जो पूजा जी के विक्रम गंडोला जी के पुत्र हैं, उनका भी गुरु दीक्षा संस्कार किया जाएगा। और श्रीमती विष्टि है ना, मोहन सिंह जी, जो अक्षय जी की पत्नी है, आकाश जी की पत्नी है, उनका गुरु दीक्षा उनको दी जाएगी। और श्रीमती गोपिका मोहन सिंह जी है ना, तो उनका और उनके पुत्र जो सियान मोहन सिंह, ठीक है, उनके पुत्र हैं जो अक्षय जी के पुत्र हैं, उनका भी गुरु दीक्षा संस्कार किया जाएगा।
अभी सबकी विधियों की थोड़ा सा विधि आज का थोड़ा विस्तार होगा। तो एक सभी लोग जिनके नाम हमने लिए हैं आज इस पूजा में विशेष रूप से सम्मिलित तो हुई हैं, और श्री भाई भक्त श्री केविन कुंज बिहारी जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रीना कुंज बिहारी जी, और आप सब जितने परिवारजन लगे हुए हैं इस पूजा की तैयारी में, पूजा में धर्म अर्थ शरीर से, धन से और मन से आप सब लोग इस पूजा की तैयारी में लगे हैं। सत्य पुरुष परमात्मा सदगुरु कबीर साहब आप सबको खूब खूब शक्ति दे। आइए थोड़ा सा आज की जो विषय है उसको लेकर के थोड़ा सा कुछ प्रवचन आध्यात्मिक चर्चा की ओर बढ़ते हैं। सदगुरु कबीर साहब हम सब लोग जानते हैं कि 625 वर्ष पूरे हो गए उनके, और अभी पिछले ज्येष्ठ मास में बहुत ही धूमधाम के साथ न केवल मॉरिशस देश में पूरे विश्व भर में उनका जयंती मनाया गया, प्राकट्य महामहोत्सव मनाया गया। और हम सब लोग साहब को, सदगुरु कबीर साहब को श्रद्धांजलि श्रद्धा सुमन उनके चरणों में भक्ति स्वरूप समर्पित किए। सदगुरु कबीर साहब की यह पावन परंपरा इस मॉरिशस देश में अनवरत रूप से 1834 से प्रवाहित हो रही है, और हमारे जितने भी उस समय से लेकर के आज तक स्थानीय हमारे महंत साहब लोग हैं, उन सब की महती कृपा कि सत्यनाम की ध्वजा को लेकर के वे बराबर अपने पारिवारिक जीवन के कर्तव्यों को पूरा करते हुए सदगुरु कबीर साहब के वाणी वचनों का बराबर प्रवचन और अपने भजनों के माध्यम से भक्तों को जागृत करते रहे। ये हम सब लोगों के लिए परम सौभाग्य की बात रही कि वो परंपरा अक्षुण्ण रूप से आज भी वह जीवित है, और इसका परिचय आज हम सब लोग देख रहे हैं कि यह कुंज बिहारी परिवार बहुत ही प्राचीन काल से पूर्वजों से कबीर पंथ से जुड़ा हुआ है। कबीर काउंसिल में इनका बहुत बड़ा योगदान है, जिसमें वो बराबर सहयोग देते रहते हैं अपने शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से उनका सदा ही सहयोग रहता है। तो आज एक विशेष अवसर भक्त श्री केविन कुंज बिहारी जी ने हम सब लोगों को प्रदान किया, आमंत्रित किया। हमारे महंत साहब, हमारे जो भजन मंडली है कबीर काउंसिल की, उन सभी साधु संत जनों को उन्होंने आमंत्रित किया, और आप परिवार से जुड़े हुए जितने भी यहाँ पर उपस्थित हमारे भक्त सज्जन हैं सबको उन्होंने आमंत्रित किया है। तो आज की पूजा का दो विशेष रूप से हम देख रहे हैं। एक तो है कुमार ध्रुव कुंज बिहारी का जन्मदिन जो 6 अगस्त को था। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि यह जीवन बहुत ही अनमोल है। जीवन इतना अनमोल है कि समस्त संसार की संपत्ति देने के बाद भी एक श्वास हम नहीं बढ़ा सकते अपने जीवन की आयु का। इसलिए यह जीवन प्रत्येक पल मूल्यवान है, और इसका हम कैसा सदुपयोग करें ये हमें माता पिता से, अपने परिवार के बंधु बांधवों से, गुरुजनों से प्राप्त होता है। और सदगुरु हमें विशेष रूप से यह कहते हैं कि श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने श्वास का आवन होए न होए। एक बच्चे का जन्म जब होता है तो पहली बार वो श्वास लेता है, अर्थात जीवन की शुरुआत होती है, जीवन का शुभारंभ होता है। श्वासों के लेने से धड़कनें प्रारंभ होती है, हमारे हृदय की धड़कन प्रारंभ होती है। और जब व्यक्ति संसार से जाता है तो अंतिम बार श्वासों को छोड़ता है, और अंतिम बार वो हमारे सीने की धड़कन चलती है, उसके बाद फिर बंद हो जाती है। तो ये जीवन की यात्रा है, श्वासों को लेने से शुरू और श्वासों के छोड़ने से अंत होता है। जीवन के पूर्व अर्थात जन्म के पूर्व हम क्या थे, कैसे थे, किस रूप में थे, हम नहीं जानते, आप नहीं जानते, कोई भी इस संसार का व्यक्ति नहीं जानता। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से जीवन के बाद क्या होगा कोई नहीं जानता है। जो कुछ है हमारा जीवन है, जो हम जी रहे हैं, जो बीत गया हमारा कोई वश नहीं था। आने वाला भविष्य जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए दिन रात परिश्रम करते हैं, अनेक अनेक प्रकार के सेवा करते हैं कि हमारा भविष्य और इससे अधिक उज्जवल हो, यही तो जीवन का लक्ष्य है। तो जीवन के उज्ज्वलता के लिए हम दोनों प्रकार से प्रयास करते हैं कि सांसारिक हमारा समृद्धि भी बढ़े और आध्यात्मिक समृद्धि भी बढ़े। तो आध्यात्मिक समृद्धि के लिए ये पूजा पाठ, सत्संग, यज्ञ आदि जितने भी हम आध्यात्मिक कर्म करते हैं,
जप तप योग आदि ये सभी हमारे आध्यात्मिक समृद्धि के लिए है। सदगुरु कबीर साहब जब इस धारा को जोड़ा इस संसार में, तो उनका एक ही मात्र लक्ष्य यही था कि हम कैसे अपने जीवन को प्रेममय बनाएं, अहंकार से रहित बनाएं, अपने जीवन को आसक्ति से रहित बनाएं, कि हम जीवन को जीते हुए परमात्मा तक ले जाएं। क्योंकि यह जो शरीर है, मानव जीवन है, सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ इसलिए कहा गया क्योंकि हम अपने जीवन में चिंतन करते हैं और चिंतन को कार्य रूप में परिणित कर सकते हैं। ये शक्ति परमात्मा ने हमें दी, विवेक दिया कि हम अपने जीवन में कार्य करते हैं, हम घर बनाते हैं, अनेक अनेक प्रकार के वैज्ञानिक आविष्कार करते हैं, चंद्रमा में पहुंच गए, मंगल में पहुंच गए, अनेक अनेक प्रकार के आप देख रहे हैं रोज नए विज्ञान के सृजन हम सब लोगों को सुनाई और दिखाई देते हैं। आज मीडिया के माध्यम से पूरे विश्व में जब जहां चाहते हैं बात कर लेते हैं, उनका दर्शन भी, उनका देखना, उनका रूप का दर्शन भी हम कर लेते हैं, वहां के दृश्य को भी हम देख लेते हैं मीडिया के माध्यम से। तो धीरे धीरे ये विज्ञान और विकसित हो रहा है, आने वाले समय में और विज्ञान के नए नए चमत्कार हमें दिखाई देंगे। ये हमारा भौतिक समृद्धि का रूप है, लेकिन आध्यात्मिक समृद्धि के लिए हमें अंतर यात्रा करनी पड़ती है और इसी अंतर यात्रा के लिए गुरु दीक्षा की आवश्यकता होती है। एक भक्त गुरु से क्या प्रार्थना करता है, क्योंकि हम सब जैसे महंत साहब लोग हैं, हम सब लोग माध्यम हैं, हम अपने शिष्य को परमात्मा के साथ कैसे जुड़ना है ये विधि हम उन्हें बतलाते हैं कि अपने जीवन में आप क्या करें, क्या न कहो कि आपका जीवन न केवल अकेले का बल्कि परिवार का, समाज का किस प्रकार प्रेममय व्यतीत हो, ये हम सब लोग प्रयास करते हैं। तो सदगुरु से क्या प्रार्थना करता है शिष्य, इसके बारे में सदगुरु कबीर साहब ने बहुत सुंदर भजन गाया, जिसका थोड़ी सी चर्चा हम आज इस प्रवचन में करेंगे। गुरु पैया लागो नाम को लखा दीजिए। अभी ये भजन गाएंगे क्योंकि ये विधि है, इसके अनुसार से 3 भजन इसे विशेष रूप से गाए जाते हैं। जमुनिया की डार साहब तोड़ दीजिए, पायो निज नाम गले का हरवा, और गुरु पैया लागो नाम को लखा दीजिए। तो ये जो भजन है गुरु पैया लागो नाम को लखा दीजिए, एक भक्त के हृदय में जागृत होता है, मन में एक ऐसा प्रश्न उठता है कि हमने मानव शरीर प्राप्त कर लिया और इसके बाद हम जीवन में खा रहे हैं, पी रहे हैं, शयन कर रहे हैं, जीवन में अनेक अनेक प्रकार के जो हमें कर्तव्य मिले हैं, सेवा नौकरी, वो सब हम कर रहे हैं। क्या यही जीवन है, क्या इसके बाद भी, इसके अलावा भी कोई जीवन है? तो जब वो सत्संग में जाता है तो उसे पता चलता है कि नहीं, ये जीवन अधूरा है। ये जीवन खाना पीना, शयन करना, वंश की वृद्धि करना पिछले 84 लाख योनियों में यही करते आए हैं और इस जन्म में भी हम वही कर रहे हैं। लेकिन यह जन्म उन कर्तव्यों के अलावा भी कुछ करने का है। वह क्या है? यही जब सत्संग में ज्ञान प्राप्त होता है भक्ति से, तो गुरु से प्रार्थना करता है शिष्य की, हे गुरुदेव गुरु पैया लागो, मैं आपके चरणों को स्पर्श करते हुए प्रार्थना करता हूँ कि वो जो सत्य पुरुष परमात्मा का नाम है वो आप हमें सुनाएं, जिससे कि हम उस परमात्मा तत्व की ओर आगे बढ़ सके। क्योंकि संसार में हमने 84 लाख योनियां बिता ली है खाने पीने शयन करने में। अब हम चाहते हैं कि ये यात्रा आपके द्वार तक पहुंचे, आपके लोग सत्य लोक तक पहुंचे। इसके लिए शिष्य प्रार्थना करता है गुरुदेव से, क्या कहता है? जुगन जुगन का सोयल मनवा, दे सत शब्द जगा दीजिए। जन्म जन्म का सोयल मनवा, दे सत शब्द जगा दी। क्योंकि 84 लाख योनियों में हमें ये ज्ञान ही नहीं था कि इस जीवन के अलावा भी कोई दूसरा आध्यात्मिक जीवन हो सकता है। ये ज्ञान हमें केवल मनुष्य जब हम जीवन को प्राप्त किए हैं तभी हमें पता चलता है कि एक आध्यात्मिक जीवन भी है इसके साथ साथ। और तब ये ज्ञान प्राप्त होता है कि जो हमने सो करके पिछले जन्मों को बिताया है, अब जागने का समय आया है। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। इसलिए हमारे गुरुजनों ने कहा कि सद शब्द क्या है? सद शब्द अर्थ ये होता है, जितने भी संसार में हम सब लोग देख रहे हैं, अभी यहाँ पर पूजा हो रही है, आप 3 घंटे बाद देखेंगे पूजा संपन्न हो चुकी है। तो जो भी इस संसार में जिसकी शुरुआत होती है उसका अंत हो जाता है, अर्थात परिवर्तनशील संसार है। इसको हम अविद्या कहते हैं, इसको माया कह सकते हैं, इसको परिवर्तनशील संसार कह सकते हैं।
यहाँ पर हर चीज बदलता है। आज आपने नई गाड़ी खरीदी, कुछ वर्षों बाद वो पुरानी हो गई। कभी बच्चे थे, जवान हुए, वृद्ध हुए, इस संसार से जाना पड़ता है। तो संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी चीजें, चाहे वो जीवित या मृत, जड़ या चेतन, चाहे वो जल में रहने वाला, थल में रहने वाला, आकाश में रहने वाला प्राणी हो, सबको इस संसार में बदलाव से, परिवर्तन से गुजरना पड़ता है। तो आगे क्या कहते हैं, घट अंधियार कछु नहीं सूझे, ज्ञान की दृष्टि बताए दीजिए, गुरुपैया लागो नाम को लखा दीजिए। क्योंकि जब तक सत्संग नहीं मिला, जब तक गुरुदेव का सत्संग, उनका ज्ञान, उनकी भक्ति नहीं मिली, तब तक क्या था, घट अंधियार, अंधकार था, कोई ज्ञान नहीं था, कुछ नहीं जानते थे, सोचते थे यही खाना पीना सोना यही जीवन है। लेकिन जब सत्संग में गए तब हमें पता चला कि नहीं, इसके अलावा प्रकाश का भी कोई मार्ग है। इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं, ज्ञान की दृष्टि बतला दीजिए, गुरुपैया लागो नाम को लखा दीजिए। आगे कहते हैं, विष की लहर उठे घट भीतर, अमृत बूंद चुआ दीजिए। विष क्या है, अज्ञान। अर्थात जब तक हमारे हृदय में यह ज्ञान नहीं था कि मानव जीवन मिला हमें क्यों है, क्यों हम विशेष रूप से चिंतन कर पा रहे हैं, क्यों हम इतने प्रकार की सुख सुविधाओं को जुटा पा रहे हैं, जब यह ज्ञान प्राप्त होता है तब हमें लगता है कि अब बूंद, अमृत बूंद की आवश्यकता है। अमृत बूंद क्या है, उस परमात्मा के नाम का। तो वो कानों के माध्यम से वो अमृत बूंद हमारे अंदर में आता है और पूरा जीवन फिर अमृतमय हो जाता है। शरीर एक दिन मर जाएगा, लेकिन जब ज्ञान हो गया, आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो यह मृत्यु शरीर का मूल्यवान नहीं रह जाता, क्योंकि आत्मा तो अजर है, अमर है। क्योंकि यह शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा, जीव, यह कभी भी समाप्त नहीं होता। ये ज्ञान हमें गुरु के माध्यम से प्राप्त होता है। गहरी नदियां नाव पुरानी, खेई के पार लगा दीजिए। क्योंकि इतने जन्मों से हमने शरीर को प्राप्त किया है और उसके साथ जीव जुड़ा रहा है, तो जन्म जन्म का ये जो नाव है पुरानी हो गई है नाव। तो एकमात्र गुरुदेव ही सहारा है जिस भव सागर से पार लगा सकते हैं। अर्थात अब की पाशा ना पड़े तो फिर 84 जाए। अगर इस मानव जीवन में हमने केवल खाना पीना सोने को ही महत्व दिया, तो फिर से 84 लाख योनियां हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं। अनेक प्रकार की कीड़े मकोड़े, देख रहे हैं ना कैसे वो जीते हैं, जब कोई दूसरे पर डिपेंडेंट है। लेकिन मनुष्य जीवन को देखिए, कितना आनंदमय जीवन है, दुख किसमें भी है, लेकिन उस दुख का हम निराकरण कर सकते हैं। वर्षा आती है, धूप लगते हैं, ठंडी लगती है, हम सब लोग अनेक प्रकार के सुविधाओं से अपने जीवन की रक्षा करते हैं, लेकिन पशु पक्षी, उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं है। तो ये फिर से 84 लाख योनियों की यात्रा में न जाना पड़े, इसके लिए सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, हे के पार लगा दीजिए। धर्मदास की अरज गोसाई, जीवन बंद छुड़ाए दीजिए। धन धर्मदास साहब के माध्यम से ये विधि हम सब लोगों को प्राप्त हुई, तो उनकी कृपा से सतगुरु कबीर साहब ने धन धर्मदास साहब के माध्यम से विधि दिया हम सब लोगों को, सात्विक ज्ञान ज्ञानदी चौका आरती, जिसके माध्यम से हम सब लोग गुरु दीक्षा प्राप्त करते हैं। और गुरु दीक्षा प्राप्त करके जो गुरु के द्वारा उपदेश है, क्या खाएं, क्या पिए, कैसे रहें, क्योंकि गुरु हमें बतलाते हैं कि यह शरीर एक प्रकार का हमारा मंदिर है। जैसे आप मंदिर में जाते हैं तो कोई भी ऐसी चीज नहीं ले जाते हैं जो अशुद्ध हो, जो हम जीवन में जानते हैं कि ये मंदिर में नहीं ले जाना चाहिए। यहाँ तक कि हम वहां पर जब जाते हैं तो स्नान आदि करके जाते हैं, नहा धोकर अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहन करके जाते हैं, पवित्र होकर के मंदिर में जाते हैं। तो सतगुरु कबीर साहब ने कहा कि एक मंदिर मनुष्य बाहर बनाता है, मस्जिद बाहर बनाता है, चर्च बाहर बनाता है, लेकिन ये शरीर एक प्रकार का मंदिर है जिसको परमात्मा ने बनाया है। माता पिता के माध्यम से परमात्मा ने ये मंदिर बनाया है, जिसमें वह परमात्मा विराजमान है हृदय मंदिर में। और जब इस हृदय मंदिर में परमात्मा विराजमान है तो हमारा जीवन कैसा हो, हमारा मानसिक शुद्धता होनी चाहिए, इंद्रियों की शुद्धता होनी चाहिए, आहार की शुद्धता होनी चाहिए। हमारे जीवन में अनेक प्रकार के जितने भी वैचारिक कुविचार आते हैं उसमें भी परिशुद्धता होनी चाहिए। ये सतगुरु कबीर साहब हमें बतलाते हैं और उनके बतलाए हुए ज्ञान को हमारा कर्तव्य है आप तक पहुंचाना। तो यही है गुरु दीक्षा का विशेष रूप से कर्तव्य कि धन धर्मदास की अरज गोसाई, जितने भी शिष्य हैं धन धर्मदास साहब के रूप में हैं और वो परमात्मा से, गुरुदेव से अरज कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि जीवन बंद छुड़ा दीजिए, कि इस बार
हमें ऐसा ज्ञान दे, ऐसी बुद्धि, ऐसा जीवन जीने की कला बतला दे कि पुनः हमें इस 84 लाख योनियों की जो यात्रा है न करनी पड़े, हम सत्यलोक धाम तक पहुंच जाएं। यही सतगुरु कबीर साहब का संदेश है। तो आज एक सुंदर अवसर, अभी गुरु दीक्षा संस्कार होगा, वो भी आप सब लोग देखेंगे। और साथ ही साथ भाई केविन, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रीना, कुंज बिहारी जी उनके पुत्र ध्रुव, उनको सदगुरु कबीर साहब खूब खूब आशीर्वाद दें, उनकी जितने भी मनोकामना है पूर्ण हो। उनके साथ साथ भाई संजीव, भाई अश्विन, मोहन सिंह परिवार और जितने भी आप सब लोग यहाँ पर आए हुए हमारे आदरणीय महंत साहब, साधु भक्त हंसजन और जितने भी परिवार से जुड़े हुए परिवार बंधु बांधव जन हैं, सबका जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो, ये सत्य पुरुष परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। और अंत में आप सब लोग जितने भी आए हैं इन भक्तों को आशीर्वाद देंगे। सबके लिए महाप्रसाद की व्यवस्था हमारे भाई आदरणीय केविन जी, उनकी धर्मपत्नी और इस पूरे कुंज बिहारी परिवार की ओर से किया गया है। आप सब लोग प्रसाद महाप्रसाद यहाँ से लेकर के ही प्रस्थान करेंगे। आइए साहब के पावन नाम का संकीर्तन करेंगे। एक अवसर है, आप लोग आए हैं, आपके पैर पवित्र हुए, आप आकर कुछ सेवा किए, आपके हाथ पवित्र हुए, आप आए दर्शन किए, आपने आपकी आंखें पवित्र हुई, आपने प्रवचन और भजन सुना, आपके कान पवित्र हुए, हमारे विचारों को सुने, आपका मन पवित्र हुआ। अब आइए थोड़ा अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए सत्य नाम का धून करते हैं और सब लोग मिल करके प्रेम पूर्वक गाएंगे। सतनाम सत्यनाम सत्यनाम बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल, सत्यनाम। सभी लोग गाइए। सत्यनाम बोल, सत्यनाम 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 बोल, सत्यनाम सत्यनाम बोल, सत्यनाम 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 बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल। सदगुरु के चरणों में 3 बार बंदगी करें। बंदगी प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु कबीर साहेब की। हम सब लोग अब खड़े होंगे आरती के लिए।